जो जो भक्त कष्ट लेके आते हैं उनके कष्ट के बारे में आप लिख देते हैं। लिखने के बाद स्वयं उनसे पूछते हैं कि क्या इस पर जो लिखा है, इस पर्चे पर जो लिखा है, यह पूरी तरह से सत्य है कि नहीं है। इसमें जो है लिखी हुई बात जो है कहाँ तक जो है सत्य है, ये आप खुद बताइए। तो वो जो है आपको बताते हैं कि नहीं महाराज जी, इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ जिले के कुंडा क्षेत्र में है, जहां आपको बता दें कि बागेश्वर धाम की तरह कुंडा क्षेत्र में भी श्री हनुमत धाम सजता है और यहाँ लोगों का कल्याण होता है। और यहाँ पर सबसे पहले तो हम दर्शन कराना चाहेंगे इस धाम का। ये श्री हनुमान जी महाराज हैं और श्री हनुमान जी महाराज के इस धाम की अर्जी सबसे पहले लगानी पड़ती है। और यहाँ पर सबसे पहले नारियल और चुंदरी बांधा जाता है। ये आप देख सकते हैं सीधी साफ तस्वीरों में, कैमरामैन को चाहेंगे कैमरामैन दिखाए। यहाँ पर नारियल चुंदरी बांधी जाती है और इस धाम की पूरी परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा 7-8, अब अपने विश्वास के अनुसार आप परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा जब आप लगाते हैं, परिक्रमा लगाने के बाद आपकी अर्जी महाराज जी के पास लगती है। महाराज जी आपके कष्टों के बारे में बताएंगे। हम महाराज जी से भी मुलाकात आपकी करवाएंगे और दिखाएंगे। ये महाराज जी का दिव्य दरबार है, जहां से बागेश्वर धाम की तरह तुरंत कष्टों के बारे में लोगों को बताया जाता है और दिखाया जाता है और उसके निवारण की भी बात कही जाती है। हमारे साथ महाराज जी हैं। सबसे पहले तो महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री हनुमत धाम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी महाराज जी, अगर बात करें सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम श्री रामहर्षा महाराज जी है जी और लोग जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। भाई, बंधु, बेटा, पुत्र, जो कहना चाहें। हमें सब यही नहीं कि आप महाराज जी कहिए या गुरु जी, स्वामी जी कहिए, ज़रूरी नहीं है। आप जो कहना चाहते हैं वो कह सकते। पुत्र मान लीजिए, भाई मान लीजिए, बंधु मान लीजिए, जो मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं। आपके लिए हम तत्पर हैं और हमेशा आपके साथ हम खड़े रहेंगे। जी महाराज जी, धाम पर और आप पर कब से कृपा हुई? कब से जो है, अगर बात करें आपकी उम्र की तो आपकी उम्र महज 20 वर्ष होगी जी और 20 वर्ष की उम्र में आप लोगों का कल्याण कर रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर अभी उपस्थित हैं, दर्शन करने आए हैं, अर्जी लगा रहे हैं। आप पर कृपा कब से हुई और कैसे कृपा हुई? कैसे आप लोगों के दुख को पढ़ लेते हैं? जी, देखिए, जब हम पहले थे पढ़ते थे संस्कृत विद्यालय में, उसके बाद पूजा पाठ करते थे, नित्य जो हमारा था, तो हम प्रभु से विनती करते थे कि जन का कल्याण हो। जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारे दरवाजे पे आ रहे हैं, वो जो लोगों को हम बाहर देखते थे, भूखे हैं, प्यासे हैं, किसी का कार्य नहीं हो रहा है, भटक रहा है, तो हम चाहते थे लोगों का हम कल्याण करें। जो लोग हैं हम उनको हम इतने सक्षम रहें कि हम लोगों को दे सकें। जो हमसे कुछ मांग ले या ना मांगे, राह चलते किसी को हम दुख में देख लें तो उसकी मदद कर सकें। तो प्रभु से यही हम विनती करते थे हमेशा। और जो हमारी नित्य क्रिया थी, पूजा पाठ था, उसी में हम यही विनती कर लेते थे प्रभु की। और तभी से फिर उसके कुछ सालों बाद प्रभु की कृपा हुई हमारे ऊपर। फिर धीरे धीरे आभास हुआ, ज्ञान होने लगा कि प्रभु की कृपा है। लोगों के पास गए, जाने कि देखिए, प्रभु को जान तो कोई नहीं सकता कि प्रभु हैं कि नहीं, कौन है, कैसे हैं, कि कितनी शक्ति। उनकी कृपा जानने की किसी के अंदर ताकत नहीं है, आप मान सकते हैं। तो हमने प्रभु को माना, प्रभु की पूजा की, आराधना की, स्थापना हुई, प्रभु की दरबार लगने लगा। तो उसके बाद फिर लोगों के ऊपर कृपा होने लगी, कल्याण हो रहा है लोगों का। जो दरबार में आते हैं उनका कल्याण होता है। जी महाराज जी, कैसे आभास होता है जब पहली बार आप पर प्रभु की कृपा हुई? उस टाइम जो है आभास आपको कैसा हुआ? कैसे लग रहा था? क्या आदेश मिल रहा था? कैसे मतलब बातचीत आपकी हो रही थी? कहाँ से क्या हो रहा था? जी, धीरे धीरे पहले तो प्रभु की कृपा हुई तो शारीरिक रूप जो मानसिक रूप से हम मजबूत हो गए। ना किसी प्रकार का डर था, विश्वास था। लोगों के प्रति कल्याण करने की ऊर्जा बढ़ने लगी और किसी को देख लेते थे तो मदद करने की चेष्टा आती थी। और किसी जीव जंतु, चींटी तक या किसी को देख लेते थे तो उसको भी जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए हम पैर न रखते थे। उसको चाहते थे कि वो भी भोजन पाए हमारे हाथ से, वो भी जीवित रहे। वो देखिए, सबका जन्म हुआ है, सबको जीने का अधिकार है, सबका जीने का अधिकार है, सब जीवित इस सृष्टि पे रहें। तो आभास होता था प्रभु दिखते नहीं थे
बोलते थे, आभास होता था कि कोई बोल रहा है। अच्छा। तो ये नहीं होता था कि कौन है, कौन नहीं, ये पहले नहीं पता था। तो उसके बाद जब गए, कई जगह गए, महान-महान लोगों के पास गए, ज्ञान जिसके पास था, ज्ञानी लोगों के पास गए, कई जगह गए। अच्छा, ऐसे ऐसे लगता था, ऐसे आपको लगता था कि जैसे कोई आपको आदेश कर रहा है, कुछ बातचीत आपसे कर रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, अदृश्य रहते थे। लेकिन ये कहीं न कहीं से आभास हो जाता था कि जो है कि कोई आपको कुछ कह रहा है कि आप उस मार्ग पर चलिए, वो काम करिए, कोई आदेश दे रहा है आपको। ये ऐसा लगता था? जी, ऐसा लगता था कि आदेश दे रहा, पहले ये लगता कौन है नहीं है ये पता नहीं चलता था। जी। तो धीरे-धीरे पता चलने लगा, लोगों के पास गए, पता चला कि हाँ, प्रभु की कृपा है, श्री हनुमान जी हैं, जो कह रहे हैं वो आप करिए, जो आदेश दे रहे हैं। और हमें 3 बार हनुमान जी का दर्शन भी हो चुका है, लेकिन हम समझ नहीं पाते थे, हम सोचते थे कि हमारी इमेजिनेशन है, हमारी दिमाग की सोच है, हो अच्छा, सकता है। अच्छा। हम सोचते हम क्योंकि देखिए पहले फ़ोन था तो फ़ोन में भी श्री हनुमान जी का जो आता था कार्यक्रम वो देखते थे, तो वही सब सोचते रहते थे भी। तो हम सोचते थे कि सपने में हम देख रहे हैं, शायद हो सकता हो ये ऐसे हो वैसे हो। तो धीरे धीरे फिर पता चलने लगा कि नहीं ये सत्य है। तो 3 बार हनुमान जी का दर्शन भी हमें साक्षात हो चुका है। अच्छा, और कई स्वप्न में? जी, स्वप्न में हो चुका है। देखिए जब आप प्रभु से जुड़ते हैं तो प्रभु आपको अपने से ही नहीं सभी देवी देवता से जोड़ते हैं। तो अच्छा। हम कभी हमारे साथ गलत नहीं होने दिए। जहाँ जाते थे हमारा सत्य होता था, सत्कर्म रहता था। जहाँ-जहाँ हमारा कार्य हो जाता था। अगर कहीं हमारे मुख से दर्शन के लिए निकल के हमें यहाँ दर्शन के लिए जाना है, तो दूसरे या तीसरे दिन या हफ्ते में हम दर्शन वहाँ कर आते थे, चाहे जैसे जाएँ। प्रभु कृपा कर देते थे, व्यवस्था कर देते थे और हम चले जाते थे, दर्शन भी हो जाता था हमारा। जी। अच्छा महाराज जी, बागेश्वर धाम की बात करें तो बागेश्वर धाम की तरह आपके यहाँ भी दरबार सजता है और लोग जो है पूरी भारी संख्या में अभी आए हैं, अर्ज़ी लगा रहे हैं। आप भी उसी तरह से अर्ज़ी लगाते हैं, उसी तरह से पर्ची बनाते हैं? जी, वो बागेश्वर धाम जी देखिए बागेश्वर धाम सरकार तो महान है, उनके ऊपर श्री बालाजी की कृपा है और ऐसे हमेशा बनी रहे, लोगों का कल्याण करते रहें। हम तो तुच्छ से साधारण से प्रभु के सेवक हैं और कुछ नहीं है, उनकी कृपा जो कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं। जो करते हैं लोग आते हैं, पर्चा बनता है, समाधान होता है, कष्ट का निवारण होता है, कल्याण होता है, प्रभु ही कर रहे हैं। आप आइए हमारे पास ना आके आप प्रभु के पास ही जाइए, अर्जी लगा लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए, विनती कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। आप नित्य आना चाहते हैं, पेशी करना चाहते हैं प्रभु के पास तो मंगल शनिवार आप कर सकते हैं और प्रतिदिन धाम खुला रहता है। आप प्रभु के पास आना चाहते हैं, प्रतिदिन आप आके प्रभु का दर्शन भी कर सकते हैं। जी। महाराज जी, आपके पास जब व्यक्ति आता है, जो लोग कष्ट लेके आते हैं, तो आप उन्हें कैसे आदेशित करते हैं? क्या बताते हैं? पर्चा लिखते हैं या फिर अपने मन से मतलब कैसे बता देते हैं? क्या कहते हैं कि किस तरीके से उसका कष्ट निवारण होगा और पूरा जो है यहाँ पर जिस तरीके से चलता है और इसे बनाते हैं, मतलब क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया? जी। कैसे कह देते हैं आप बता ये दीजिए? आते हैं लोग बैठते हैं, पहले उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। अगर आपका जो कष्ट रहता है उसका उत्तर लिख दिया जाता है, आपका कष्ट बता दिया जाता है, उसके बाद पर्चा दे दिया जाता है। उसे आप पढ़ लीजिए, आप सत्य है कि नहीं। जब लोग आते थे पहले शुरू में हुआ देखिए जब शुरू होता था आभास तो कुछ रहता नहीं, क्या होगा क्या नहीं। जी, जी, तो जी। हम आए यहाँ बैठे, उसके बाद धीरे-धीरे आभास होने लगा, ज्ञान होने लगा। अभी इतना आभास नहीं हो चुका है कि हम लोगों का घर तक नाम बता दें, घर बता दें। देखिए हम झूठ पहली बात तो नहीं बोलते, जो है हम सत्य-सत्य बता दे रहे हैं जी, कि किसी का हम नाम, गाँव ये नहीं लिख देते कि नाम, गाँव, समस्या ही आपकी हम बता देंगे जी। और आपकी समस्या बता देंगे कि क्या है उसका समाधान भी बता पर्चे में लिख दिया जाता है, पर्चा दे दिया जाता है। उसके बाद पूछा जाता है सत्य है कि नहीं है। जब लोग कहते हैं हाँ सत्य है तो फिर उनसे पूछा जाता है कि अब आप बताइए कि क्या चाहते हैं। जी। तो लोग बताते हैं, उसके बाद उनका समाधान बताया जाता है और कल्याण किया जाता है। जी। महाराज जी, आप स्वयं जो है पर्ची पर लिखते हैं। जी। अब ये नहीं लिखते हैं कि क्या नाम है, क्या गाँव है, लेकिन ये ज़रूर लिखते हैं कि कष्ट क्या है? जी, कष्ट क्या है ये ज़रूर लिख दिया उसका उत्तर भी लिख दिया जाता है और आपसे पूछा भी जाता है कि ये सत्य है कि नहीं आप बताइए। अगर गलत हो तो आप हमें बता दीजिए कि हम गलत हैं। सत्य नहीं है तो वो बता दीजिए तुरंत कि नहीं आप कुछ झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये भी बता दीजिए। जो जो भक्त कष्ट लेके आते हैं, उनके कष्ट के बारे में आप लिख देते हैं। लिखने के बाद स्वयं उनसे पूछते हैं कि क्या इस पर जो लिखा है, इस पर्ची पर जो लिखा है, यह पूरी तरह से सत्य है कि नहीं है? इसमें जो है लिखी हुई बात जो है कहाँ तक जो है सत्य है, ये आप खुद बताइए। तो वो जो है आपको बताते हैं कि नहीं महाराज जी ये सत्य है। जी, वो खुद बताते हैं कि हाँ, सत्य है महाराज जी ये बात
उनसे हम पूछते हैं कि झूठ तो नहीं है, किसी दबाव तो नहीं है, कोई दबाव तो नहीं है आपके पास जी, ना जी, कि जी। आप बता दें हमें कि नहीं आप दबाव में बोल रहे हैं, सही सही बताइए। तो वो कहते हैं नहीं महाराज जी सत्य है। अच्छा महाराज जी, बाहर किसी से पूछा-ऊछा तो नहीं जाता या फिर कोई लगा हो, आदमी लगे हों, सबकी बात पूछ लिए हों, इस तरीके से जो है सब सिस्टम बना के तब काम किया जा रहा हो, लोगों के मन में ये तरह-तरह की चर्चाएँ चलती हैं? नहीं, नहीं, ये किसी से कोई नहीं लगा है। हमारे यहाँ जो सेवककर्ता भक्तगण हैं, जो हैं हमारे साथ लगे सहयोगी करता हैं, सेवक हैं, हम भी प्रभु के सेवक हैं, वो भी हमारे भाई, जन, बंधु सब हैं, जी। सेवक हैं, वो भी लगे हैं। तो सब यहीं रहते हैं। हम तो सबसे कहते हैं, जो आते हैं उनसे कहते हैं कि आप किसी से बताइएगा नहीं एक शब्द हुँ। कि हम किस समस्या से आए हैं, क्या करने आए हैं। आप केवल प्रभु से अर्ज़ी लगाइए, विनती करिए, उसके बाद फिर पहले आप प्रभु के पास अर्ज़ी लगा लीजिए, उसके बाद हमारे पास दरबार में आइए, ये नियम है। जी। अगर आप आते हैं अर्ज़ी लग जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर प्रभु के पास आपको अच्छा। भेजा जाएगा। यानी कि जब कोई भी भक्त आता है सबसे पहले भगवान के यहाँ अपने आप अर्जी लग जाती है, वहाँ से आपको आदेशित होता है कि इन लोगों की अर्जी लग गई है। नहीं, आदेशित नहीं होगी, प्रभु के पास आप विनती कर लीजिए, अच्छा क्योंकि पहले हमसे जी, प्रथम प्रभु हैं। बेशक। उन्हीं की कृपा से हम भी यहाँ विराजमान हुए हैं, वो जी, हमें यहाँ बैठाए हैं, उनकी कृपा है। तो जी, उनसे बड़े हम नहीं, तो पहले आप उनको पूजिए, उसके बाद हमें पूजिए ना, जी, ये हम कह रहे हैं। जी। जी। तो सबसे पहले जो है भगवान हनुमान जी की महाराज जी की अर्जी लगाइए, उनसे विनती कीजिए और उसके बाद फिर आपके पास आएँ तो आप जो है पूरी तरह से उनके दुःख, कष्ट सारी चीज़ों को लिख देते हैं और फिर वो जो है उसी तरीके से उनका समाधान भी बताया जाता है। समाधान में क्या किस तरीके से रहता है, यहीं पर होता है या फिर वो लोग घर भी कर सकते हैं? किस तरीके से समाधान मंत्र जाप करना पड़ता है? या देखिए, यहाँ हम नहीं कुछ कराते, क्योंकि देखिए हम ये घर है, हम यहाँ के पुत्र हैं, ठीक है, लेकिन जब प्रभु ने हमें माँगा कि हमें कल्याण के लिए चाहिए, ये कल्याण हो गए, इनके माध्यम से लोगों का कल्याण होगा, जी, तो हम प्रभु के हो गए। तो ये घर, यहाँ हम कुछ नहीं कराते। नकारात्मक शक्तियों का यहाँ कोई उपचार नहीं होता, आपको बता दिया जाएगा, आप अपने घर में कराइए। भभूति, अभिमंत्रित माला दी जाती है, कवच दिया जाता है, पाठ कराया जाता है, हवन कराया जाता है, विधि विधान जो है पूजा पाठ से आपके पास जो कष्ट रहेगा वो आपका निवारण किया जाता है, कल्याण किया जाता है। जी, और माँ, पहली बात तो ये कि प्रभु का आप विश्वास से, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम से अगर प्रभु का दर्शन ही कर ले रहे हैं, तो दर्शन मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा, हमसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लोगों को। जी। लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं महाराज जी? सनातन धर्म को लेकर तमाम लोग बदनाम करते हैं, तमाम जो है पाखंडी लोग जो है इस तरीके से आ जाते हैं और तरह-तरह के लोग जो है धर्म बदल-बदल के आधार कार्ड कुछ रहता है और तमाम इस तरीके से बदनाम करने में लगा रहते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे देखिए आप? जी, आप सत्य कह रहे हैं कि बहुत लोग पाखंडी आ जाते हैं। सत्य है ये कि लोग देखिए पढ़ लिए, अपने समाज में ही आप देख लीजिए, कहीं बाहर दूर ना जाइए, ज़्यादातर आप अपने आस-पास जाइए, अगर देखिए तो पढ़ लिख लिए, अगर कुछ बन गए, बहुत बड़े पद पे हो गए, तो भगवान को भूल जाएँगे, कहेंगे भगवान कौन होते हैं? हम जी, भगवान को मानते ही नहीं। जी, आप भगवान को नहीं मानते हैं तो ये बताइए आप जीवित कैसे हैं? क्योंकि देखिए हवा, अग्नि, आकाश और जो नदियाँ बह रही हैं, ये कहाँ से आ गई हैं? आप ले आए हैं उसको, आपने उसका निर्माण कर दिया है, आपके हाथ से हुई है, आपने कुछ किया है, ये बताइए। जब आप ये नहीं कर सकते तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि भगवान होते ही नहीं? भगवान पंचतत्व हैं, उनका कोई, हमारी जो शरीर बनी गई है, ये काया बनाई गई है, पंचतत्वों से बनाई गई, और भगवान जो हैं अनंत हैं, अनादि हैं, उनका कोई किसी से तोल-मोल नहीं किया जा सकता है, जी, किसी प्रकार का। और जी, सनातन धर्म को जो नीचा दिखाते हैं, जो लोगों के पास बैठते हैं, हिंदू धर्म भाई बंधु, जो माताएं पिता समान जो हैं हमारे, बैठते हैं उठते हैं, उनको हम ये कहना चाहेंगे कि अगर वो आपके धर्म को नीचा दिखाते हैं, अगर आप धर्म के प्रति आवाज़ नहीं उठाते, बोलते नहीं हैं, तो आप समाज में रहिए, लेकिन धर्म को आप अपने नीचे ना गिरने दीजिए, क्योंकि जब आप अपने लिए अपना सम्मान नहीं गिरने दे सकते, तो धर्म भी तो आपका सम्मान ही है। आप जिस धर्म में हैं उस धर्म को आप गिरने दे सकते हैं। जी, आपके माता-पिता, बुजुर्ग जो आपके पूर्वज थे, वो भी तो आपके धर्म के हैं। अगर आप अलग धर्म के हैं, अन्य धर्म के हैं, तो आप ज़रूर जाइए उस धर्म में, आप अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने धर्म की इज़्ज़त कीजिए, सम्मान कीजिए, मान बढ़ाइए, उसका प्रचार-प्रसार कीजिए। किसी के मुख से अगर नीचा सुन लीजिए तो उसको दंड दीजिए, जी। क्योंकि आप लोग लोग विश्वास के साथ लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे कि लोग
तरह तरह के खुद जो है तमाम बन जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास के साथ खेलना शुरू कर दे रहे हैं, उनको क्या जी, बताएंगे? ये बिल्कुल गलत है कि आप लोगों का विश्वास के साथ ना खेलिए। अगर आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, प्रभु ने दिया है, कृपा की है, तो लोगों का कल्याण कीजिए। धर्म के नाम पे लोगों को लूटिए लूटिए मत नहीं। जी। अगर आप करना चाहते हैं, आपके अंदर इतनी है तो निःशुल्क कीजिए। जी। निःशुल्क कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आपको शुल्क लेने से ही या देने से ही या कुछ करने से आप लोगों का कल्याण कर सकते हैं, तो ये गलत भावना है। अगर जी। आप किसी से मांगते हैं तो ये गलत है। जी। हम इसीलिए कि सबको कह चुके जी, हैं महाराज यहाँ। जी, धाम की अगर बात करें तो धाम में कोई शुल्क कोई और तो जो है तमाम इस तरीके के कुछ यहाँ पर लगता है या फिर निःशुल्क सब लोग आकर जो है अपनी अर्जी लगाते हैं, क्या यहाँ की क्या प्रक्रिया है? जी, यहाँ निःशुल्क सभी व्यवस्थाएँ हैं, कोई शुल्क नहीं है। अगर कोई आपसे शुल्क माँगता है तो आप सीधे हमारे पास आइए और हमसे बताइए कि महाराज जी हमसे शुल्क माँगा और कौन माँगा, ये आप हमें बताइए। तो उसका हम दंड जी। देंगे, समाधान भी तो करेंगे। महाराज जी, श्री हनुमत धाम की स्थापना कब हुई थी? जी, ये 1, 2, 3 फरवरी 1 फरवरी से प्रतिष्ठा प्रारंभ हुई, 3 फरवरी को प्रभु की स्थापना हो गई थी। उसके बाद 5 फरवरी से दरबार प्रारंभ हो गया था और नित्य मंगल शनिवार दरबार लगता है। जी। मंगल शनिवार दरबार लगता है और भक्तों का कष्ट ऐसे निरंतर दूर होता रहता है। जी, कल्याण होता रहता है। जो लोग आते हैं मनोकामना उनकी पूर्ण होती है और ऐसे ही हमेशा कल्याण होता रहेगा जब तक हम हैं यहाँ। हमेशा निःशुल्क कल्याण होगा, कोई शुल्क नहीं लगा। और हमारी ये चेष्टा है कि रहने खाने की हर तरह की व्यवस्था जो हम कर सकते हैं, जिस प्रकार हम सक्षम हैं, निःशुल्क व्यवस्था देंगे, किसी प्रकार का उसमें शुल्क नहीं लगेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज समय देने के लिए। और ये श्री हनुमत धाम कुंडा है, कुंडा में श्री हनुमत धाम दरबार सजता है और यहाँ पर महज 20 वर्ष उम्र है महाराज जी की, जो महाराज जी लोगों का कष्ट देखते हैं और लोगों का कष्ट सुनते हैं। महज जो है 20 वर्ष की उम्र में इस तरह से प्रभु का आशीर्वाद मिला है कि लोगों को देखते ही वह जो है कागज में और पर्चे पे तुरंत उनके सारे कष्टों को लिख दिया करते हैं और उसका निदान भी लिख दिया करते हैं। अभी हमने महाराज जी से बातचीत की। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरामैन अमित के साथ मैं अमित कुमार, धन्यवाद।